स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शुभ शांतिर्भवतु। सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बस्ती माता की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धे सर्वदा अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव महाराज के युगल पावन चरण कमलों में पुनः पुनः नतमस्तक होते हुए स्वस्वरूप में विराजमान सभी यतिवृंद, भागवत कथा रसिक एवं पिपासु, प्रबुद्ध श्रोतागण, श्रद्धामयी शक्ति और भक्ति स्वरूपा मेरी मातृशक्ति, इस पावन बेला में मैं सबका हार्दिक अभिवंदन करता हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए सज्जनों, जिस दिन यह वर्तमान में जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसका श्री गणेशाय हुआ था, जिस दिन प्रारंभ हुआ होने की जो भावना या संकल्प प्रेरणा कुछ भी कहो, उस दिन भी मेरी बस्ती माता मुझे याद आई और पुराने सभी संस्कार जागृत हुए और मैं अपने को कृतकृत्य महसूस करने लगा। और उससे भी ज्यादा सज्जनों, आज का ये जो सूर्य भगवान उदय हुए हैं, ये साक्षात इस बस्ती माता के पुण्य ही उदय हुए हैं। आज का ये दिन नहीं, आपके पुण्यों की साक्षात मूर्ति है। क्यों सज्जनों, ऐसे कार्य और ऐसे कार्यों के जो आयोजन करता या करवाते हैं, प्रेरणा देते हैं, कौन होते हैं और उनके दर्शन, उनके स्पर्श, उनका स्मरण क्या करता है, हम आपको एक वेद के मंत्र से इंगित करें, सूचित करें, क्योंकि वेद का मंत्र प्रमाणित होता है। नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि बाबा संतों की श्लाघा के लिए, भक्तों की श्लाघा के लिए शायद कुछ बना कर कह रहे होंगे, लेकिन हमारा वेद प्रमाण है। तो वेद का मंत्र है सज्जन, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च पुण्यवती तेन अपार सच्चित सागरेस्मिन् लीने परे ब्रह्मणि यस्य चेता। जिसका चित्त में उपक्रम, माने श्लोक के भी उपक्रम और उसकी उपसंहार की एकता करते हुए बताऊं। पहले उपसंहार माने फलश्रुति को बताऊं आपको। जहां ऐसे कार्य होते हैं, जहां धर्म का प्रचार और प्रसार होता है, अथवा जो धर्म का प्रचार और प्रसार करता है, उसके कुलम पवित्रम, सबसे पहला तो कुल पवित्र होता है। कुल जननी कृतार्था, उसको जन्म देने वाली माता कृतार्थ हो जाती है।
चाहे कहीं वो ये मत घबराना, माँ नहीं है। माँ का कभी नाश नहीं होता, माँ की मृत्यु नहीं होती है। माँ जन्म देने वाली है, वो अमर होती है। तो जननी कृतार्था, माँ कृतार्थ हो गई। और वसुंधरा च पुण्यवती तेना, जहां ऐसे महापुरुष है, चाहे महापुरुष हैं, मानी कपड़े रंगने से, घर छोड़ने से, संन्यास लेने से ही महापुरुष नहीं होते। जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं, धर्म में निष्ठा रखते हैं, वो महापुरुष ही होते हैं। तो जहां ऐसे महापुरुष अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, वह धरती माँ, वसुंधरा मानी धरती, वो धरती माँ भी पवित्र हो जाती है, पुण्यवती हो जाती है, कृतार्थ हो जाती है। ऐसी और कहा अपार सच्चे सागरे में लीने परे ब्रह्मणि यस चेता, जो परमात्मा में अपने स्वरूप में जिसका चित्त लीन रहता है, हमेशा भगवान का ध्यान करता है, हमेशा धर्म की ओर चलता है, हमेशा, कल आपको मैंने बताया सीक्रेट के नियम के अनुसार, जो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पर ही स्थापित रहता है, भाव में ही रहता है, सबका भला चाहता है, सबकी भलाई करता है, हमेशा परोपकार करता है, धर्म के प्रचार प्रसार में जिसकी वृत्ति टिकी हुई है, सोचता भी वही है, कहता भी वही है, मनन भी यही करता है, उसके द्वारा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च पुण्यवती तेना। ऐसे महापुरुष जहाँ अवतार लेते हैं अथवा ऐसे महापुरुष जहाँ निवास करते हैं, वहां सज्जनों यही कार्य होते हैं। और सुन लो, सहज का काम नहीं है, क्योंकि धर्म में बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, न मालूम क्या क्या जाने आते हैं, लेकिन सबको परास्त करके जो वीर होता है, धर्म वीर होता है, वो चलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और उसके द्वारा एक मंत्र ये हो गया, दूसरा फिर कहूं, षष्टिम कुलानि अतीतानि षष्टिम आगामिकानि च कुलानि उद्धृत प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत। जो ऐसे कार्य करवाते हैं, जो सन्यास ले लेते हैं और जो इस प्रकार से परमात्मा का प्रचार प्रसार करते हैं, स्वयं निष्ठा रखते हैं और सबकी निष्ठा रखवाते हैं, वे षष्टिम कुलानि अतीतानि 60 कुल पीछे के, षष्टिम आगामी 60 कुल आगे के, और एक अपना वर्तमान का, कितने हो गए जोड़ लगा करके बताओ जल्दी से, 121, 60 120 और एक अपना 121, 121 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ये शास्त्र कहता है, और शास्त्रकार ने तो थोड़ा कहा ही है, लेकिन सिद्धांत के तहत, वैदिक सिद्धांत के तहत वो 121 कुल का नहीं, वो सारे संसार का उद्धार कर देता है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, मंच के ऊपर बैठ करके ये शास्त्र कह रहा है सच, और शास्त्र ही प्रमाणित होता है। लोग पीछे को शास्त्रों में चलो, आपको बताओ कि ऐसा क्यों होता है। तजो धर्म के लिए, सत्य के लिए, परमात्मा के लिए पीछे को उठा करके देखो, इतिहास को उठा करके देखो। तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनतन भय मुद मंगलकारी। ये 5 नाते हमारे शास्त्र में पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं धर्म की दृष्टि से। कौन सा? पिता का। लेकिन पिता ने धर्म को छोड़ दिया, इसलिए प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। ऐसे अधर्मियों को त्यागने पर ही मंगल होगा, ऐसे अधर्मियों को त्यागने पर ही कल्याण होगा, ऐसे अधर्मियों का संग करने पर ही, संग न करने से ही कल्याण होगा, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पति हो, कोई भी क्यों ना हो। शास्त्र सच। तो पिता तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया। बंधु विभीषण, विभीषण ने भाई रावण का त्याग कर दिया धर्म के लिए।
और भरत मेहतारी, भरत जी ने माँ का त्याग कर दिया, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, और ब्रज वनिताओं ने, गोपियों ने पतियों का त्याग कर दिया। तब जाकर के भय मुद मंगलकारी बतायो, पति गुरु भाई पिता ये तो पूजनीय होते हैं, लेकिन पूजनीय होते हुए भी धर्म की ओर न चलने के कारण, मैं निवेदन करूं आपसे, धर्म की ओर न चलने के कारण, धर्म में अड़चन डालने के कारण, धर्म में बाधा डालने के कारण, धर्म का अर्गला, अर्गला मानी पीछे को केवाड़ों में वो लगाया जाता है, उसे अर्गला कहते हैं, सांकड़ कह लो, कुंदा कह लो, पीछे का जो धर्म का अर्गला बनते हैं, अर्थात धर्म को रोकने का प्रयास करते हैं, वो सज्जनों ये 5 नाते पीछे को तजने वाले बताए, उनके समान ही वो भी त्याज्य हैं। तो इस सिद्धांत के तहत आज बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि निकट भविष्य में ही आपके इस बस्ती माता में आपके शुभ संकल्प से, आपकी शुभ भावना से, आपकी सच्ची सेवा से, और ये कार्य, ये ज्ञान गंगा पुनः लौट करके मोड़ लेकर के आपके यहाँ ही आ रही है, इसकी बहुत ही प्रसन्नता है। शब्दों में कोई है ही नहीं कोश में जिनके द्वारा मैं इनको, इस बात को, इस प्रसन्नता को आपके सामने रख सकूं। बस भाव ही समझ लेना, और भाव ही रख सकता हूं, शब्दों के द्वारा मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा शुभ अवसर तो होगा वही कार्य। इसमें भी मैं थोड़ा सा कह रहे आने का प्रयास करूंगा मैं, लेकिन फिर आपसे निवेदन जरूर कर जाऊं कि जैसे अब आप सात्विक भाव से, एकता से, प्रेम से और सेवा कर रहे हैं, पूरी बस्ती सेवा कर रही है, ऐसे ही उस समय भी सेवा करने के लिए खुराक खा खा करके तैयार हो जाओ। खुराक का माने में बादाम का हलवा की नहीं कह रहा, ये सात्विक की खुराक, ये धर्म की खुराक, ये सत्य की खुराक, ये सत्संग की खुराक, इसको तुम खाओगे, इसका तुम पथ परहेज करोगे तो निश्चय करके आप बलवान पहलवान बन जाओगे। शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकता। शत्रु मानी ये नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आदि आदि जो हैं, ये आपका बाल बांका नहीं कर सकेंगे। इसलिए खुराक जो आपको अब मिल रही है, इसको पचाने के लिए थोड़ी सी व्यायाम करते रहना, ये पच जाएगी अपना। व्यायाम है नहीं, पुनः पुनः आवर्ती करते रहना, इसी का चिंतन मनन करते रहना। मैं आपको गंभीर भाषा नहीं कह रहा, हंसाने के लिए नहीं कह रहा, वास्तविक बात कह रहा हूं। जो इसका चिंतन मनन करेगा वह इस ज्ञान गंगा में से मिलने वाले रस का, मिलने वाले अमृत का यदि निरंतर आप मनन करोगे, चिंतन करोगे, तो निश्चय करके कोई कलयुग के शत्रुओं का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमती वस्तु है सच। हाँ, श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम, श्रवण से विभेदेन फल भेदो अत्र निश्चित। सुनते तो सब हैं, कथा सबने सुनी, अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सुन करके न तथा मननम कृतम, सुना जैसा मनन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, इसलिए फल में भी भेद हो जाता है सज्जनों। तो इसलिए मनन करना, विचार करना, इसके बाद में बिल्कुल वृक्ष बनेगा, फल आएंगे। और उस कथा जो ये ज्ञान गंगा आपके सामने बह रही है, मोड़ लेकर के यहाँ आ गई, और वह ज्ञान गंगा फिर मोड़ लेकर के फिर आएगी। नहीं आई मेरी भाषा समझ? माने तीसरी बार फिर आवेगी यदि आप कुशल अपना पाठ अदा करेंगे तो। बताती रहे भाई, वृक्ष में से बीज और बीज में से वृक्ष बनता, ये हो ही रहा है। नहीं सही तो आओ अब थोड़ा विषय की चर्चा कर ले। वैसे समय तो आपको बहुत हो चुका है, 4 बज गए कि 5 बज रहे हैं मुझे पता नहीं। अच्छा, लो 15 मिनट आपको और वार्ता कर लें थोड़ी सी। तो सज्जनों, कल जो विषय चल रहा था आपके जीवन का था, सुनहरा जीवन सब चाहते हैं,
बताया। लेकिन सुनहरा जीवन बनने का कारण है उसको सब जानते नहीं, इसलिए चाहते भी नहीं। सुनहरा जीवन कब बनेगा उसकी भूमिका बना करके कल आपको बताई। सबसे पहले तो सुनियोजित दिनचर्या चाहिए। दिनचर्या को सही बनाओ अपने। ये मत करो जो आज ये दिनचर्या बिगड़ी हुई पड़ी है, रात के 12 बजे तक भोजन करते हैं 12 बजे पर जाकर के, और फिर 8 9 बजे तक सोते हैं। ये पशुओं का काम है। पशु नहीं, पशु तो जाग जाते हैं, लेकिन राक्षसों का काम है सच ये है। इसलिए दिनचर्या सुनियोजित ठीक समय पर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको दिया, बताया कि समय का सदुपयोग करो। एक क्षण भी बिना प्रयोजन खत्म नहीं करनी चाहिए। हर क्षण के लिए कीमती बनाओ, हर क्षण के लिए सार्थक बनाओ। जो भी आप, मैं नहीं कहता कि आप ध्यान करने ही बैठ जाओ, भजन करने ही बैठ जाओ, लेकिन जहां भी आप हो, सांसारिक कार्य हैं, ठीक है, सांसारिक कार्यों को करो, लेकिन जो जितना कर्मठ होगा वह उतना ही चमकीला होगा। हर क्षेत्र में आप देखते जाओ। इसलिए कर्मठ बनो, प्रमादी मत बनो। और एक दिन उसका फल, उसका परिणाम, जब आपका रजोगुण शांत होगा तो ठीक सत्वगुण में आप स्थित होगे। और सत्वात् संजायते ज्ञानम स्वरूपम, उसमें आपकी निष्ठा निश्चय करके होगी। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। समय का सदुपयोग करो, समय की कीमत जानो। बीता हुआ क्षण फिर लौट करके जीवन में कभी भी नहीं आ सकता। कल कहां हीरे मोती देंगे आप, पन्ने जवाहरात देंगे, तब भी वह समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय की कीमत पहचानो। तीसरे नंबर पर आपको बताऊं कि जो ये आसुरी संपदा के दुर्गुण है सज्जन, ये मनुष्य का सर्वनाश कर जाते हैं। काम, आसुरी माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार, ये आसुरी संपदा के दुर्गुण है सज्जनों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनको भूल करके भी जीवन में मत आने दो। और ये कहां से आते हैं? संग से आते हैं। दुसंग सर्वथैव त्याज्य, दुसंग हमेशा त्यागने योग्य ही है। कभी दुसंग मत करो। जो व्यक्तियों में ये दुर्गुण हैं उनका संग भूल करके भी मत करो। सीधी सी बात, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, तो ये कभी भी नहीं आएंगे इनमें। इसलिए समय के अभाव के कारण मैं आप ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि 4 बज चुके हैं और अभी कथा भी बहुत अधूरी है। शायद आज ही कन्हैया भी आएंगे। गोवर्धन पूजा तक पहुंचना है, कन्हैया कल आ रहा है। हाँ, तो गोवर्धन पूजा होगी तो समय लगेगा। इसलिए आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। लिखने वाले तू होकर दयाल लिख दे, मैनू दिल बिच गुर दा प्यार लिख दे, मैनू दिल बिच गुर दा प्यार लिख दे। लिखण वाली तू होकर दयाल लिख दे, लिखण वाली तू होकर दयाल लिख दे, मैनू दिल विच गुर दा प्यार लिख दे, मैनू दिल विच गुर दा प्यार लिख दे। मत लिखना एक गुरु से